हरे कृष्णा। एक भक्त का प्रश्न है कि माताजी कर्म को कैसे समझेंगे। कर्मा तो इसके ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है और ये विषय इतना गंभीर और विशाल है कि घंटों हो सकता है इसके ऊपर लेक्चर। लेकिन एक श्लोक भगवान ने कहा है, मैं सिर्फ वो श्लोक अभी आपको बताऊंगी। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। ये है चौथे अध्याय का 17वां नंबर श्लोक। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम, अर्थात कर्म के बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। बोद्धव्यम यानी समझना। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, विकर्म को भी समझना अति आवश्यक है। और अकर्मणश्च बोद्धव्यम, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, अकर्म को भी समझना आवश्यक है। गहना कर्मणो गति, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहरी या गंभीर होती है। हाँ, तो ये भगवद गीता का है श्लोक, भगवान ने कहा है। तो यहाँ 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है, कर्म, विकर्म और अकर्म। साधारण भाषा में जो कृष्ण भावना मृत कर्म होता है उसे कहते हैं अकर्म, क्योंकि उस कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है हमारे ऊपर। पहले ये समझना है हमें कि मनुष्य जो 4 लाख प्रकार के होते हैं, सिर्फ उनके कर्मों का परिणाम होता है। बाकी जितने 80 लाख प्रकार के योनि हैं वो कर्म के बंधन में नहीं बंधते हैं। 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, तो उसमें यक्ष, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, देवता सब आ जाते हैं और हम लोग तो हैं ही। तो हमारे कर्मों का परिणाम निकलता है, हमारे कर्मों का फल बनता है। ठीक है, यदि कुत्ते ने कुछ कर्म किया, गधे ने कुछ कर्म किया, गाय ने कुछ कर्म किया, तो उसके कर्म का कोई परिणाम नहीं होता है। वो कुछ भी करे उसके कर्म का कोई परिणाम नहीं होता है, पर हमारे कर्म का परिणाम होता है। ठीक है, तो अब जब हमारे कर्म का परिणाम होता है तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें कौन सा कर्म करना है। और समझने के लिए हमें अच्छे जो भक्त हैं, सीधा सीधा भाषा में कृष्ण बता रहे हैं कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो जो शास्त्रों में बताया गया है हमें करना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, हम ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं कि सन्यासी हैं कि ब्रह्मचारी हैं कि गृहस्थ हैं कि वानप्रस्थ हैं, जहाँ भी हैं, जिस अवस्था में है, उसके अनुसार जो कर्म हमारे लिए बताए गए हैं उस कर्म को करना अच्छी बात है। ठीक है, वो करना चाहिए। और इसके विपरीत जब हम गलत कार्य करते हैं तो उसको कहते हैं विकर्म। यानी हमें कुछ बताया गया है शास्त्र के अनुसार कि जैसे ब्राह्मण को शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, दूसरों को भगवान के बारे में बताना चाहिए, या जनेऊ का संस्कार होना चाहिए, या मंदिर में पूजा करनी चाहिए, ये सब ब्राह्मणों के कर्तव्य बताए गए हैं। पर हम ये सब कुछ भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम मांस खाएंगे, मदिरा पिएंगे, ऐसा कुछ गंदा गंदा काम करेंगे। तो ये जो कर्म होते हैं इसको कहते हैं विकर्म। जब हम शास्त्रों की बात नहीं मानते हैं उसको कहते हैं विकर्म। और अकर्म मैंने बता दिया आपको, अकर्म यानी भगवान से संबंधित जितने कार्य होते हैं जिसको हम भक्ति कहते हैं। अकर्म इसीलिए कहा जाता है उसको क्योंकि उस कर्म का कोई परिणाम निकलता नहीं है। हम जब भगवान के लिए कुछ करते हैं तो उसका अच्छा या बुरा नहीं होता है, पाप और पुण्य नहीं होता है। भगवान के लिए जो भी हम कार्य करते हैं, जैसे अर्जुन ने बहुत सारे लोगों को मार दिया युद्ध भूमि में, ऐसे देखा जाए तो वो सारा क्या था? गलत
कर्म, उससे उसको पाप होना चाहिए था, हत्या हुई इतनी सारी, फिर भी ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए हालत क्या है। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि अर्जुन भगवान के आदेश के अनुसार तीर चला रहा था। अर्जुन जो भी किया युद्ध भूमि में वो कृष्ण के आज्ञा के अनुसार, इसीलिए उसने कोई हत्या नहीं की। उसके हत्या को हत्या नहीं माना जाएगा। उसके किसी भी कर्म को जो युद्ध भूमि में उसने किया उसको बंधन वाला कर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो भगवान के इच्छा के अनुसार कर्म किया अर्जुन ने, तो इसलिए वो अकर्म कहलाता है। तो ये गहना कर्मणो गति, भगवान कह रहे हैं कर्म की गति बहुत गहरी होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत उसको समझना मुश्किल होता है। लेकिन समझना तो पड़ेगा, अत्यंत कठिन है। इसीलिए मनुष्य को बता रहे हैं भगवान कि तुम लोग जान लो कि कर्म क्या है। तो ये तो एक सिंपल सा श्लोक मैंने लिया। अब कर्म से कैसे परिणाम निकलता है, बुरा कैसे होता है, अच्छा कैसे होता है, उसका कैसे रिजल्ट होता है, उसके ऊपर तो अलग वीडियो बनाऊंगी। तो मुझे एक भक्त ने पूछा था कि कर्म के बारे में माता जी बताइए, तो इसलिए मैंने ये लिया। प्रभुपाद का छोटा सा परपोर्ट है, इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। भगवद गीता का श्लोक है 4.17। हरे कृष्णा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके जो भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं उनको आप वीडियो भेजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। अगर अच्छा लगता है तो लाइक।